अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इस तरह का फ्लैप हिजाब बनाना सिखाएं। ये फ्लैप नोज़ पीस होती है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसको बनाने के लिए हमें जॉर्जेट के फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। आप अबाया वाला फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पुराना दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारे अबाया के साथ में आता है। नॉर्मली जो है हम अबाया तो यूज़ कर लेते हैं और ये दुपट्टा हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस दुपट्टे को देखिए आपको किस तरीके से यूज़ करना है। जितना ये दुपट्टा है, जैसे कि मेरा ये दुपट्टा 2 मीटर का है, तो इसे मैं पूरा यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर आप लोग अलग से इसका जो फैब्रिक ख़रीद रहे हैं तो आप 2.5 मीटर या 2.25 मीटर तक ले सकते हैं। उसमें आपका जो ये निकाब है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए इस तरह इसको लंबाई में मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद में दोबारा से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि हमें जो है सबसे पहले दुपट्टा निकाल लेना है जो कि नोज़ पीस के साथ अटैच रहता है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाना है तो आपको आराम से 3 मीटर तक लग जाएगा। इसका दुपट्टा जो रहता है 3 मीटर तक आप जॉर्जेट का फैब्रिक लीजिए तो आपके पास जो ये हिजाब या आप जिसे निकाब कहते हैं या नोज़ पीस कहते हैं, इसका जो दुपट्टे का हिस्सा रहता है वो काफ़ी नीचे तक जाएगा। उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा बना रही हूँ। तो फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो एक हिस्सा हमारा इसमें छोटा रहता है और एक बड़ा रहता है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे जो है इस फैब्रिक को मार्क करना रहता है। तो एक लेयर जो रहेगी, दूसरी लेयर उससे कम से कम 2 या 3 इंच लंबाई में हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए दुपट्टे को मैंने दोबारा से खोल दिया है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है लंबाई में। अगर इस तरह से आप लेते हैं दुपट्टे को तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 40 इंच तक मैंने यहाँ पे रखी है। आप पूरा दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा दुपट्टा रखना है, बिल्कुल खीमार की तरह एकदम नीचे की तरफ, तो आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 40 पे मार्क किया है। अब इतना मैं यहाँ से कट करके निकाल लूँगी। बाकी जो फैब्रिक हमारे पास बचेगा उसमें से हम नोज़ पीस रेडी करेंगे और फ्लैप भी उसके अंदर से बनाएंगे। अब ये हिस्सा जो हमने कट किया है इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा रखेंगे अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से करने के बाद में यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो जहाँ हम मार्क करेंगे वहीं पे हमारी नोज़ पीस का जो बेल्ट है वो हम अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने गैप 3 इंच तक रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे दुपट्टे को देखिए बिल्कुल स्क्वायर में रखा है, आप जो है वो सर्कल शेप भी दे सकते हैं कॉर्नर से। और उसके बाद में यहाँ पे आपको सेंटर को मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारी जो नोज़ पीस रहेगी, नोज़ पीस का जो बेल्ट होता है उस बेल्ट को हम यहाँ सेंटर में अटैच करते हैं। और मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी कि आप जो इसके अंदर फ्लैप लगा रहे हैं, आप चाहें तो नोज़ पीस के साथ में अटैच करके लगा सकते हैं या फिर अलग से भी लगा सकते हैं। अलग से लगाने का जो वीडियो है वो मैं बाद में आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैं साथ में जो इजी तरीका वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो है सबसे पहले नोज़ पीस को रेडी करेंगे, उसके बाद में फ्लैप को उसमें अटैच करने के बाद में दुपट्टे के साथ में अटैच करेंगे। तो नोज़ पीस के लिए देखिए मैंने दुपट्टे का ही हिस्सा यूज़ किया है जिसके ऊपर पहले से ही डायमंड लगा हुआ था। तो इसकी जो चौड़ाई मुझे फ़ोल्ड करने के बाद में मिल रही है वो 12.5 इंच है और लेंथ हम यहाँ पे 16 इंच तक रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लेंथ को बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो फैब्रिक बचेगा वो कम है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 16 ले रही हूँ। आपने अगर ज़्यादा कपड़ा लिया है तो उस हिसाब से आप बनाएं। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्क कर दिया है। इसको हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी नोज़ पीस हो गई, नीचे वाला हिस्सा। इतना कट करने के बाद में जो हमारे पास फैब्रिक बचा है उसके अंदर से हमें बेल्ट इसका निकालना है और फ्लैप भी हम उसमें से ही निकालेंगे। तो नोज़ पीस को देखिए इस तरह से उल्टा करके हम सिलाई करेंगे और इसे पलट देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नोज़ पीस के नीचे का हिस्सा रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए किस तरह से हम इसे निकालेंगे। तो ये इतना फैब्रिक हमारे पास बचा है पूरे दुपट्टे में से, तो इसको इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच रख सकते हैं या फिर 2.5 इंच, और बाकी जो फैब्रिक रहेगा उसको हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे और उसमें से हम जो है वो फ्लैप की कटिंग करेंगे। तो फ्लैप के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है और ऊपर वाला हिस्सा मैंने फ़ोल्ड किया है। जो हम बेल्ट लगाएंगे वो बेल्ट अगर आप लोग ज़्यादा चौड़ा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से हमारा जो फ्लैप है वो चौड़ा बनता है। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई नहीं आ रही तो भी हम इसके अंदर एडजस्ट करके बना देंगे। तो 2.5 इंच तक हमारी यहाँ पे चौड़ाई आ रही है और जो हमारा बेल्ट है 2 इंच तक है। मतलब सिलाई में थोड़ा सा और कम जाएगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने दुपट्टे को पूरा यूज़ किया है। ये देखिए फ्लैप की जो लंबाई है हमें हमारी जो नोज़ पीस है उसके हिसाब से लेनी है।
तो नोज़ पीस की जो हमारी चौड़ाई है वहाँ से हम 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से भी हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ साइड साइड से हमें सिलाई लगानी है और ये हिस्सा भी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 हिस्से पे हमें सिलाई करने के बाद में उसे टर्न कर देना है। अब इसकी कटिंग हम यहाँ से कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ से हम सिलाई करेंगे इस हिस्से पे, और उसके बाद यहाँ से सिलाई करके हम इसे टर्न करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो हम यहाँ पे बेल्ट की लंबाई रखेंगे वो हम यहाँ पे जो है वो 18 या 19 इंच तक रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 18 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से। अब 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। दोनों तरफ से हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे अलग से हम स्ट्रिप लगा रहे हैं। अगर स्ट्रिप नहीं लगानी है तो इस बेल्ट को हम और ज़्यादा लंबाई में बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रिप मैंने इस तरीके से रखी है। अब इसकी कटिंग हम करेंगे, और स्ट्रिप की जो लेंथ है वो भी आप 8 से 10 इंच तक रख सकते हैं। इसको सिलाई करने के लिए यहाँ से सिलने के बाद में इसको हम टर्न करके सीधा कर लेंगे, और बाद में हम इसको अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई करेंगे और फिर सीधा करेंगे तो हमारी जो ये स्ट्रिप है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ ताकि हमारी एक भी पीस यहाँ से जो है वो इधर उधर नहीं हो, क्योंकि हमें सिलाई करने के लिए अब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मशीन जो है वो नीचे रखी हुई है और मैं कट यहाँ ऊपर कर रही हूँ। तो ये हमारी जो ये नोज़ पीस है, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, और बेल्ट है वो इसके ऊपर यहाँ पे रहेगा। और जो हमने फ्लैप की कटिंग किया है, फ्लैप को हम यहाँ पे इस बेल्ट के ऊपर की तरफ रखेंगे। फ्लैप हमेशा जो है बेल्ट के ऊपर वाले हिस्से पे जॉइंट होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। चलिए आप मशीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जो है हमारी नोज़ पीस को रेडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन है, तो इसको हम जो है यहाँ से सिलाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही फ़ोल्ड करके सिलाई किया हुआ है। तो इस सिलाई को मैं खोल दूँगी ताकि मुझे एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़ा जो है वो मिल जाए। तो इसको हम बाद में आपस में फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई खोल दी है। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो 3 तरफ मैं इसके ऊपर पहले सिलाई करूँगी, उसके बाद में मैं इसे सीधा कर दूँगी। तो 3 तरफ मैंने यहाँ पे सिलाई किया है। इसको देखिए इस तरीके से मैंने सीधा भी कर दिया है। अब अगर आपको यहाँ बीच में इस डोरी को लगाना है तो आप पहले जब आपने यहाँ पे सिलाई की तभी आप अटैच कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो बेल्ट में अटैच रहेगा, क्योंकि ये डोरी जो है वो हर कोई नहीं पसंद करता है। तो आपको जैसा पसंद है आप उस हिसाब से डोरी को अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डोरी नहीं लगा रही हूँ। और लास्ट में हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डिज़ाइन थी इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ से सिलाई नहीं किया है। यहाँ ऊपर से मैं इसे बंद कर रही हूँ, और इसे चाहे तो हम इस तरह से खुला भी रख सकते हैं। अब साइड साइड की सिलाई भी हम इसकी किनारी वाली कर देंगे, तो हमारी जो नोज़ पीस है वो नीचे की रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आप फैब्रिक ले रहे हैं, जैसे कि आप दुपट्टे का जो फैब्रिक होता है वो नहीं ले रहे हैं, तो आपको जो है डबल करके सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल भी आप जो है अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है इस बेल्ट को रेडी करेंगे, और बेल्ट के लिए भी मैंने सिर्फ दुपट्टे का ही फैब्रिक लिया है। इसके अंदर मैंने कोई पेपर पेस्टिंग वगैरह नहीं लगाई है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे डबल किया है। सबसे पहले जो हमारी बांधने वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर सिलाई करेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से सिलाई करके हम सीधा करेंगे। तो दोनों स्ट्रिप रेडी करने के बाद में अब ये जो हमारा बेल्ट है इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। नोज़ पीस को मैंने लिया है, इसको हाफ़ करेंगे और यहाँ पे 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो आई ओपनिंग के लिए आपको जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से आप मार्क करें। अगर और ज़्यादा आपको लंबाई में बढ़ाना है तो आप 3.25 इंच भी ले सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे बेल्ट की कटिंग की है इसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पर भी हमें मार्किंग करनी है। ये देखिए नोज़ पीस को हाफ़ करेंगे, जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है बेल्ट में भी हमें उतना ही यहाँ पे निशान लगाना है, ताकि उतना हिस्सा हम ओपन रख सकें। हमारी आँख यहाँ से दिखाई देती है, जो कि हम खुला हिस्सा रखते हैं। ये देखिए उसके बाद में बाकी हिस्से पे हमें सिलाई करनी होती है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर मार्किंग कर देंगे। तो देखिए सिलाई किस तरह से आपको इसके ऊपर करनी है मैं आपको बताऊँगी। इसको हम बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। सेंटर का आपको ध्यान रखना है, क्रॉस में नहीं होना चाहिए। अब टाई करने वाले बेल्ट को हम यहाँ अंदर की तरफ रखेंगे।
और जो हमारा बेल्ट है उसको इस तरह से इसके ऊपर करेंगे और यहाँ पे पिन लगा देंगे। सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। और यहाँ से हम सिलाई देखिए एक तरफ से स्टार्ट करेंगे करने के लिए, यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। अब यहाँ से सिलाई करेंगे, थोड़ा हिस्सा हम छोड़ देंगे जहाँ से हमें नोज़ पीस को अटैच करना है, बाकी बीच में हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे इस तरीके से, और उसके बाद में हम यहाँ लास्ट वाली सिलाई करेंगे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, थोड़ा सिलाई करने के बाद में यहाँ पे छोड़ देना है हमें। उसके बाद में इस हिस्से पे हम सिलाई करेंगे इस तरीके से, फिर ये हिस्सा हम छोड़ देंगे और दोबारा से यहाँ पे हम सिलाई करेंगे और यहाँ से घुमा देंगे। इसके बाद में इस बेल्ट को हम सिलाई करने के बाद में सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये सीधा होने के बाद दिखाई दे रही है। अब ये हिस्सा जो हमने छोड़ा था, यहाँ से हमारी जो नोज़ पीस है उसको हम अंदर की तरफ करते हुए सिलाई करेंगे ताकि हमारी जो नोज़ पीस है वो अटैच हो जाए इसके साथ में। ये देखिए इस तरह से पिन लगा देंगे हम। और इस हिस्से को हम यहाँ पे इसके अंदर करेंगे और यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अगर आपको इसके अंदर लाइनिंग लगानी है तो आप कोई भी कॉटन का ब्लैक फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर दिया। इसके बाद इसको प्रेस कर लें अच्छे तरीके से और उसके बाद में आपको फ्लैप को रेडी करना है। तो हमारी एक सिंपल नोज़ पीस यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में फ्लैप को हम बनाएंगे, और फ्लैप लगाने के बाद में भी आप इस नोज़ पीस को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो हमने यहाँ पे कटिंग किया था, सिंपल इस तरह से इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। तो थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहाँ पे खोल दिया था, उसको भी सिलाई करके बंद कर दिया है। उसके बाद में अब हम फ्लैप को लगाएंगे। देखिए किस तरह से आपको इस फ्लैप को यूज़ करना है। जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको पीछे की तरफ करना है और यहाँ पे इसको एक सिलाई लगा के भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इस नोज़ पीस को यूज़ करना है तो इस फ्लैप को आपको जो है वो बैक साइड से लगा के उसके बाद में आपको राइट साइड में टर्न करना है, अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको दुपट्टे के साथ में लगानी है तो आप सिंपल एक सिलाई इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आपको जो है वो दुपट्टे के साथ में लगाना है तो पहले आप नोज़ पीस को पूरा सिलाई करिए, उसके साथ में अपने दुपट्टे के बाद में फ्लैप को अटैच करिए तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये ज़्यादा ईजी मेथड है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। आप चाहें तो बड़ी सिलाई करके इसे अटैच करके बाद में सिलाई खोल भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लैप को अटैच कर दिया। अब दुपट्टे को लेंगे, मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आप दुपट्टे में इसको अटैच करें। तो सबसे पहले दुपट्टे को देखिए आपको इस तरह से रखना है। आप जो है इसको स्क्वायर करें या फिर सर्कल में, जैसा आपका दिल करे। अगर आपको इसको राउंड शेप देना है तो मैं बताऊंगी किस तरह से आप इसे राउंड शेप दे सकते हैं। अगर स्क्वायर में करना है तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर बस चारों तरफ सिलाई लगानी है। अगर आपको राउंड करना है तो इस तरह से आप इसको शेप देंगे और यहाँ पे गोलाई कट हो जाएगी। ये देखिए जैसे हमने इस पर गोलाई कट कर दी है। अब इसके ऊपर सिंपल एक सिलाई करनी है, फिर डबल इसको फोल्ड करना है और एक और सिलाई इसके ऊपर कर देंगे। आप चाहे तो पिको भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से। अब आपको यहाँ पे इस दुपट्टे को छोटा और बड़ा करना है। जैसे एक हिस्सा आपको लंबा रखना है, एक हिस्सा छोटा रखना है, उस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। गैप आप यहाँ पे 3 इंच दे सकते हैं या 4 इंच दे सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। उसके बाद में इसका सेंटर लेना है इस तरीके से और सेंटर को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, क्योंकि इसी सेंटर पे हमारी जो नोज़ पीस है वो अटैच होगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल सेंटर में निशान लगा दिया है और निशान को मैंने थोड़ा डार्क किया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब इस नोज़ पीस को लेंगे और नोज़ पीस को हमें यहाँ पे उल्टा करके रखना है, यानी जो फ्लैप है वो पीछे की तरफ रहेगा और दुपट्टे को बिल्कुल सीधा मैंने रखा है। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में इस नोज़ पीस को लगाना है और यहाँ पे सबसे पहले हम पिन लगाएंगे। और इसमें जो हमने फ्लैप को अटैच किया था, फ्लैप को बाहर की तरफ निकालना है, क्योंकि पहले जो इसका बेल्ट है उसके ऊपर सिलाई लगेगी, उसके बाद में हम फ्लैप के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से पहले नीचे एक सिलाई लगा देंगे सबसे पहले, और यहाँ साइड से भी हमें सिलाई करनी है, यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे फ्लैप नहीं लगाए होते
तो हम दुपट्टे को फ़ोल्ड करते फ्लैप के साथ में और फिर एक सिलाई लगाते, इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती। हमने फ्लैप को देखिए पहले से अटैच कर दिया है, तो वो हिस्सा हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये नोज़ पीस यहाँ पे अटैच हो जाए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप देख सकते हैं। सिर्फ बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है, नोज़ पीस के ऊपर नहीं लगानी है आपको। ये इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया है। अब हमारा जो बेल्ट वाला हिस्सा है दूसरा, उस पर भी हमें सिलाई करनी है, यानी जो हमारा टोटल बेल्ट होता है ना, उसके ऊपर हमें सिलाई करनी होती है। अगर फ्लैप नहीं लगाना है तो सिर्फ इस बेल्ट के ऊपर आपको सीधी सिलाई लगानी है, तो ये दुपट्टा अटैच हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। लेकिन फ्लैप को मैंने अभी यहाँ पे खोल दिया है, ये हमारा ऊपर की तरफ आ गया है फ्लैप। एक सिलाई यहाँ पे हमने लगाई है। अब एक सिलाई हमें और लगानी है, जो कि हम फोल्ड करके लगाएंगे बैक साइड में। ये देखिए, ये बाहर से आपको 2 सिलाई दिखाई दे रही है दुपट्टे की यहाँ पे। अब हमें जो है एक और सिलाई लगानी है। तो जो हमने फ्लैप वाली सिलाई के ऊपर सिलाई की है, ये देखिए इसको यहाँ पे इस तरीके से फ्लैप हमारा हो गया है। तो इस हिस्से पे जो ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमने फ्लैप को अटैच किया था, तो फ्लैप को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से अब एक सिलाई और लगानी है। ये देखिए फ्लैप को अंदर हमने दबा दिया है और यहाँ ऊपर किनारी पर से एक सिलाई हम लगाएंगे, ताकि हमारा जो फ्लैप है वो बिल्कुल इनविजिबल लगे, ऐसा लगे कि जैसे वो पहले से ही सिलाई करके अंदर की तरफ से लगा हुआ है। तो फाइनल सिलाई भी हमारी इसके ऊपर हो चुकी है और फ्लैप निकाब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये इस तरह से रहता है। आप इस फ्लैप को जो है वो जो हमारे ये आँख वाला हिस्सा रहता है ना, इससे आप थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे की तरफ रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 1 इंच रखा है, आप चाहे थोड़ा कम कर सकते हैं। और अगर इसकी बेल्ट की साइज़ आप थोड़ी सी चौड़ी रखेंगे तो फ्लैप की जो साइज़ है वो भी चौड़ी हो जाएगी। डमी को पहना के मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से इसको पहनना है। ये यहाँ पे पीछे की तरफ टाई होगा। ये देखिए सारे नोज़ पीस हमने कुछ इस तरीके से रखा है। अब ये जो दुपट्टा हमने यहाँ पे हाफ़ किया था, छोटा और बड़ा, उसके सेंटर में बिल्कुल हमने नोज़ पीस को लगाया है। इसको एक हिस्सा हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ करेंगे, फिर दूसरे हिस्से को भी हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। और ये निकाब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें से देखिए आँखें किस तरह दिखाई देती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये फ्लैप आपके ऊपर है कि आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रखना है या कम रखना है, या इसकी चौड़ाई आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मेरी रेडी जो चौड़ाई है वो 2 इंच तक है, लेकिन आप अगर इसको जो है वो 2.5 या फिर 3 इंच तक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। और ये पीछे वाला हिस्सा हमारे दुपट्टे का, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा पीस यूज़ किया है, आप पूरा लॉन्ग दुपट्टा पीछे की तरफ रखेंगे तो बहुत प्यारा लगता है। तो फाइनली हमारा जो यहाँ पे फ्लैप निकाब है वो रेडी हो चुका है, जो कि मैंने पुराने दुपट्टे से बना के रेडी किया है। आप लोग नए फैब्रिक को लेकर उससे बनाए, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और जो हमने दुपट्टे का नीचे वाला हिस्सा था, इसको हमने यहाँ पे नोज़ पीस के तौर पे यूज़ किया है। तो यहाँ करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमने यहाँ पे फ्लैप को अटैच किया है, कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। और जो हमने अंदर की तरफ सिलाई लगाई थी ना, वो सिलाई देखिए नहीं दिख रही है। और फ्लैप हमारा जो है बिल्कुल इनविजिबल तरीके से लग चुका है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और पहली बार अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी कि फ्लैप को आप किस तरीके से लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।